ईरान पर हमला करने से पहले ट्रंप ने कई दावे किए थे। कहा था कि वो ईरान को घुटनों पर लादेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रंप ने ये युद्ध जीत के दावे के साथ शुरू किया था और अब ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। ईरान के साथ जारी संघर्ष में डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि वी वन, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग दिखाई दे रही है। ये युद्ध न तो खत्म होता दिख रहा है और न ही इसके परिणाम साफ हैं। शुरुआत में इसे एक सीमित कार्रवाई माना गया था, लेकिन अब ये एक लंबे संघर्ष में बदलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे अहम बात यह है कि इस बार अमेरिकी जनता में वो रैली अराउंड द फ्लैग वाला जो असर है वो भी देखने को नहीं मिला, जो आमतौर पर युद्ध के समय राष्ट्रपति को मजबूत बनाता है। दरअसल अमेरिका के लोग पिछले 2 दशकों में इराक वॉर और अफगानिस्तान वॉर जैसी लंबी जंगों का अनुभव कर चुके हैं। इन युद्धों में जारी भारी जान माल का नुकसान और आर्थिक बोझ भी अमेरिका पर बढ़ा है, लेकिन नतीजे हमेशा बहस के दायरे में रहे। यही वजह है कि अब आम अमेरिकी नागरिक और खास करके ट्रंप के अपने समर्थक किसी भी नए लंबे युद्ध को लेकर के बेहद सतर्क और संशय में हैं। उन्हें डर है कि कहीं ये संघर्ष भी पहले की तरह अंतहीन न बन जाए। यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती सामने आती है। उनकी पूरी राजनीति अमेरिका फर्स्ट और एंडलेस वॉर्स खत्म करने के वादे पर टिकी रही, खास करके सेकेंड टर्म वाली। उन्होंने खुद को उस नेता के रूप में पेश किया जो अमेरिका को विदेशी झंझटों से बाहर निकालेगा, लेकिन अब वही ट्रंप खुद एक ऐसे युद्ध में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसका कोई साफ स्पष्ट अंत नहीं दिख रहा है। ये विरोधाभास उनकी विश्वसनीयता को कमजोर भी कर रहा है, क्योंकि जनता के सामने वादे और हकीकत के बीच का फर्क अब सामने उनको नजर आने लगा है। इतिहास भी इस बात की पुष्टि करता है कि लंबी और मुश्किल जंगें अक्सर राष्ट्रपतियों के राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाती है, उसे खा जाती है। हैरी ट्रूमन को कोरियन वॉर के दौरान भारी जन विरोध का सामना करना पड़ा था और उनकी लोकप्रियता ऐतिहासिक रूप से गिर गई थी। लिंडन जॉनसन के लिए वियतनाम वॉर एक ऐसा ही जाल साबित हुआ, जिसके कारण उनकी राजनीतिक छवि को बहुत नुकसान हुआ, वो टूट गई और उन्हें चुनाव में पीछे हटना पड़ा था। जिमी कार्टर की छवि ईरान हॉस्टेज क्राइसिस के दौरान कमजोर हुई, खास करके तब जब रेस्क्यू मिशन असफल रहा। इसी तरह जॉर्ज डब्ल्यू बुश को इराक वॉर के लंबे खिंचने की खामियाजा भुगतना पड़ा था और जो बाइडेन को अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के दौरान गहरे सवालों का सामना करना पड़ा था। इन सभी उदाहरणों में एक बात बहुत साफ हो चुकी है कि जब युद्ध लंबा खिंचने लगता है तो उसका सीधा असर राष्ट्रपति की लोकप्रियता पर दिखता है। ईरान के साथ मौजूदा संघर्ष में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न उभर के दिखता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे ये युद्ध लंबा खिंच रहा है, ट्रंप के अपने समर्थकों के बीच भी असंतोष बढ़ने की संभावना दिख रही है। उनका कोर वोटर बेस, जो पहले नो वॉर और अमेरिका फर्स्ट की नीति के साथ खड़ा हुआ था, अब सवाल उठाने लगा है कि क्या ये संघर्ष जरूरी था। दूसरी तरफ विपक्ष को ट्रंप पर हमला करने का एक नया मजबूत मुद्दा मिल गया है। वे इस युद्ध को गैर जरूरी और जोखिम भरा बताते हुए ट्रंप की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा सकते हैं। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और खतरनाक पहलू है अनिश्चितता। युद्ध कब खत्म होगा, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। अगर ये संघर्ष जल्दी खत्म नहीं होता है और इसमें अमेरिकी सैनिकों की हानि या आर्थिक बोझ अमेरिका पर बढ़ जाता है, तो ये एक एंडलेस वॉर की कहानी बन सकता है और अमेरिकी राजनीति में एंडलेस वॉर का टैग किसी भी नेता के लिए बेहद नुकसानदायक साबित होता है। हालांकि ट्रंप फिर से राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ऑलरेडी वो दूसरी बार अपना टर्म सर्व कर रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। यही वो मोड़ होता है जहां जनता का समर्थन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आने वाले समय में ट्रंप की राजनीतिक स्थिति काफी हद तक इस युद्ध की दिशा पर निर्भर करेगी। अगर उन्हें कोई स्पष्ट और तेज जीत मिलती है तो वो इसे अपनी ताकत में बदल सकते हैं, लेकिन अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता है या हालात बिगड़ते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक कमजोरी बन सकता है।